हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है कल। आज निफ्टी ने क्या किया एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये निफ्टी के 15 मिनट चार्ट है। एंड आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी। निफ्टी कहीं यहाँ पे बंद हुआ था। मैंने बोला था कि निफ्टी इन लेवल के ऊपर मेरे को बुलिश लग रहा है, इधर कहीं ओपन होता है तो या तो इस रेंज में रुक जाएगा क्योंकि उसको अल्टीमेटली मोमेंटम करना है ऊपर की तरफ। बट कल क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर वापस इन लेवल को टेस्ट करने आए। एंड मार्केट ने वही किया, ऊपर गया फिर टेस्ट किया, नीचे वापस आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिया एंड देन वापस ऊपर यहाँ पे हॉल्ट किया है। एंड देन आखिरी में फिर से एक ब्रेकआउट टाइप उसने आखिरी के जैसे कल यहाँ पे दिया था, आप देखोगे आखिरी दो कैंडल तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है। एंड कल के लिए ऑब्वियसली मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हो और इतने दिनों से देख रहे हो जहाँ पे हम एवरी डे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो अभी कल के लिए आप ऑलरेडी अलाइंड हो गए कि मार्केट ऊपर जाने का लग रहा है। as long as 14,650, 14,600, 650 levels are not broken on the downside, market is looking super strong to go up. अभी कहां तक ऊपर जा सकता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये निफ्टी का मैंने काफी बार ड्रॉ किए इधर के आसपास ट्रेंड लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें मैंने बताया कि पहले क्या निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, राइट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगा। तो यहाँ पे भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट विल फेस सम हीट एंड विल कम डाउन। वही मार्केट ने किया, मार्केट रिस्पेक्टेड दी टेक्निकल लेवल्स कि ये टेक्निकल लेवल्स पे रिस्पेक्ट हुआ, नीचे आया। यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, मार्केट एक गैप डाउन खुला, राइट, मैं भी अभी तक न्यूट्रल था, यहाँ पे लॉन्ग्स बनाए थे, उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली अपने मतलब मैंने बोला था। उसके बाद मैं भी देख रहा था कि शॉर्ट्स बन सकते हैं, क्या क्या शॉर्ट्स के व्यू बन सकता है। मार्केट शॉर्ट के लिए अगले दिन फिर नीचे गैप डाउन हुआ, ऊपर दिया, तो इधर मार्केट ने क्या किया, सारे बियर्स को ट्रैप किया, नीचे खुला, लोगों ने शॉर्ट किया, बियर्स को ट्रैप किया। अगले दिन जिनने बुलिश पोजीशन बनाई होंगी उनको ट्रैप किया कि भाई ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं, नीचे जा रहा हूं, ठीक है, तो उनको ट्रैप किया। एंड उसके बाद एक हॉल्ट कैंडल देख के आज एक ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी मार्केट ने जो ट्रैप देने थे मेरे ख्याल से दे दिए। अब मार्केट या तो ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा। ऑब्वियसली अभी एक और हर्डल है ये जो उसको क्लियर करना है, बट दिस वुड बी एन इजी हर्डल नाउ। आई डोंट थिंक सो कि इस बार 14,900 15,000 पे मार्केट हॉल्ट करेगा। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। दिस टाइम मार्केट विल हॉल्ट डायरेक्टली एट 15,250, 300 लेवल्स, यहाँ पे जाके हॉल्ट करेगा एंड देन वील हैव टू सी। तो या तो जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था, या तो निफ्टी अभी यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा और फिर ब्रेक करेगा, ठीक है, या फिर मार्केट सीधे ऊपर जाएगा और यहाँ पे फिर साइडवेज होगा या फिर थोड़ा पुल बैक आएगा इसमें। तो इस टाइप का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्लान। अब मार्केट में अगेन ऐसी चीजें हो सकती हैं कि मार्केट गैप अप खुले फिर ज्यादा मूव दे ही ना, तो हमें इंट्राडे में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज शायद ना मिले, हमें पोजिशनल में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट पोजिशनल इज अ वेरी डिफरेंट गेम, बहुत रिस्की भी हो जाता है एज कम्पेयर टू इंट्राडे। तो डू इट एज पर योर रिस्क प्रोफाइल और आप जो कंफर्टेबल हो। बट मेजर पैसा आप पोजिशनल में बनने वाला है, इंट्राडे में भी मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज बट पोजिशनल में, क्योंकि आप देखो इसमें क्या, ये इतना बड़ा गैप अप खुला, अब मार्केट क्या 11,900 पे बंद हुआ, सीधे खुला 12,050 पे। अब ऑलरेडी 250 पॉइंट मार्केट नहीं, सॉरी 150 पॉइंट्स गैप अप खुला है। आप कैसे ट्रेड करोगे, आप मतलब यही सोचते रह जाओगे कि यहाँ से नीचे तो नहीं आ जाएगा, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। स्टिल आप 5 मिनट पे एक प्राइस एक्शन देख के इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, बट जो मेन पैसा बनेगा वो बनता है पोजिशनल में, कि मैंने इधर खरीद के बैठ गया, अब मैं बैठा रहूंगा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जब तक मार्केट जा रहा है जाए। फ्लिप साइड है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज
वेरी रोजी कि मैंने बोल दिया पोजिशनल और मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है। हो सकता है मैंने बोला पोजिशनल यहाँ लेना है एंड कल मार्केट गैप डाउन खुले, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिस्क भी बढ़ जाती है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, तो आप अपने हिसाब से अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ही ट्रेड लेना। ओके, तो ये तो हो गया मार्केट का व्यू। अब 15 मिनट में मैं एक बार बता देता हूं कि हम क्या प्लान रखेंगे। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फ्लैट खुल के मार्केट अगर आज इन लेवल्स को क्रॉस करता है, 14750 के ऊपर निकलता है, तो लॉन्ग्स बना लो। मैं तो फ्लैट खुलने पे प्रोएक्टिवली भी लॉन्ग्स बना लूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 14650। मैंने तो थोड़ा कैरी रोल ओवर भी किए अपनी पोजीशंस पोजिशनल के लिए, क्योंकि मैंने कल क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट कल होल्ड करता है तो फ्राइडे को मूव देगा, कल मूव दे देता है तो फ्राइडे को होल्ड करेगा, तो ईदर ऑफ टू हो सकता है। तो आज क्योंकि होल्ड कर गया तो कल मूव करने के ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है गैप अप ही खुले। तो अगर फ्लैट खुलता है तो बेस्ट है, एक लॉन्ग्स पोजीशन बना लो, स्टॉप लॉस रखो 14650, राइट। बियरिश व्यू विल एक्टिवेट बिलो 14600, तो 14600 के नीचे मैं उससे पहले मैं बियरिश नहीं हूँ। एक और चीज जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ चैनल पे लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए आपको, आज बड़ा क्लियर था, राइट। ये लेवल क्या रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे थे पहले, राइट। बार बार मार्केट आता था, यहाँ पे रिवर्स होता था, एक बार उसने तोड़ा तो अब ये क्या सपोर्ट हो गया, आज परफेक्ट सपोर्ट ऊपर गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली गेट सम आइडियाज कि क्या हो रहा है मार्केट में। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो 14600 के ऊपर जब तक मार्केट है मैं लॉन्ग्स के लिए अलाइन लूँ भाई, लॉन्ग्स के लिए बैठूंगा। 14600 के नीचे अगर मार्केट खुल जाता है, ठीक है, खुल जाता है, मैं इंट्राडे में नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ खुल के नीचे आ गया, अगर खुलता ही नीचे तो फिर शॉर्ट्स बना लो भाई, मार्केट फिर नीचे भागेगा। बट अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे कहीं ऑल्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी ऑल्ट करने की, फिर हम रिव्यू करेंगे। तो फिर हम अपनी ट्रेडिंग के प्लान मंडे के लिए रिव्यू करेंगे कि क्या है। तो ये तो हो गए लीस्ट प्रोबेबल केसेस। बेस्ट प्रोबेबल केसेस की अगर गैप अप खुलता है, अब अगर गैप अप खुलता है कहीं 30 40 50 पॉइंट 780 तक, लॉन्ग्स बना लो पहली 15 कैंडल के बाद। उसका लो स्टॉप लॉस मान लेना, टारगेट 14,950 रख सकते हो कल के लिए, राइट। एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए तो फिर ये क्रॉस करते में ले सकते हो या एग्रेसिवली प्रोएक्टिवली भी ले सकते हो विद स्टॉप लॉस हियर। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ऑन दी निफ्टी प्लान। अच्छा, अनदर थिंग, ऐसे ही हमें स्टॉक्स का देखना होता है कि स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, उसमें आर्ली नहीं देखते हैं, डेली नहीं देखते हैं, वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो। तो आई हैव एनालाइज्ड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स फॉर माय क्लाइंट्स। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कि उनको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करना है, अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं टू इन्वेस्ट इन टू स्टॉक्स जो एक अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म रहता है मेरा स्टॉक्स में, मैं शॉर्ट टर्म नहीं देता हूँ। शॉर्ट टर्म करना है तो निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, स्टॉक्स में डेरिवेटिव्स में करो। तो उसमें मेरी सर्विस है, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे है इन डेरिवेटिव्स। बट एक बड़ा कैपिटल, एक 3 से 5 लाख रुपए का कैपिटल हो तो उसमें मेरा रिसर्च रिकमेंडेशंस रहते हैं फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इनटू स्टॉक्स, ठीक है। निफ्टी और इसकी नहीं करता हूँ, ये तो मैं आपको क्लियर कट इधर ही बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट की क्या करना चाहिए। स्टॉक्स में हाँ, मतलब वो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग पे रहता है। सेकंड, अगर स्टॉक्स में करना है फॉर लॉन्ग टर्म विच रियली क्रिएट्स वेल्थ, ठीक है, एक नो टेंशन वाला कि ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अगर करना है तो वो फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान रहता है मेरा। एंड उसमें मैं स्टॉक्स अपनी रिसर्च रिकमेंडेशंस देता हूँ कि विच स्टॉक्स कैन बी बॉट एट व्हाट प्राइस लेवल, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एंट्री की, एग्जिट की, तो ऑल दोज थिंग्स आई कम्युनिकेट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने शायद से अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले भी दिए हैं, व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे कर सकते हैं, प्लीज़ डू व्हाट्सएप। मैं कॉल्स पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ इस नंबर पे। वन सेकेंड, आई विल जस्ट मूव दिस। Yeah, this is the number 739-789-9111. So if you are interested, you can contact me. Very soon I might be coming up with कि अगर short term stocks में भी करना है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने
के लिए स्टॉक्स में पैसा रखना है, बट उसमें थोड़ी ज़्यादा रिस्क रहेगी, वो भी मैं आई विल कम अप विथ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विथ बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो आज थोड़ा सा वीक था एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी क्या यहाँ पे खुल के ऊपर जाता रहा, इस टाइप का कुछ मूवमेंट दिया, ये थोड़ा साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी अगेन मेरे को लग रहा है, ये सब छोड़ते हैं, डे चार्ट देख के मेरे को लग रहा है कि अगर यहाँ से स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, एक 33,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, तो फिर वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबली अ टारगेट ऑफ 40,000, समवेयर अराउंड 40,000 42,000 के लेवल हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में इन मंथ्स टू कम। तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग रियली गुड, बट देन इट हैज टू सस्टेन दीज लेवल्स। ये जो नीचे 32,000 है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रहता है तो वी आर लुकिंग फॉर गुड टारगेट्स। लाइकवाइज निफ्टी में भी, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में भी अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स डाल रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा समय मेरे को लग रहा है कि डाल सकते हैं। तो अभी 15 मिनट का क्या प्लान रहेगा। 15 मिनट में अभी आप अगर मेरा वीडियो रोज देखते हो तो यू वुड अंडरस्टैंड कि दीज आर दी लेवल्स। एक 33,000 के लेवल हैं जो इसको ब्रेक कर दें, अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है फिर एक अच्छा मूव आ सकता है। टारगेट्स वुड बी समवेयर अराउंड 33,500 टू 6,700 लेवल्स, ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। डाउन साइड में आई विल बी अलाइंड मोर बिलो 32,600, उसके ऊपर जब तक है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग दी मार्केट। तो उससे ऊपर मैं मतलब क्या ये फ्लक्चुएशन दे सकता है इस टाइप का। तो कल तो मैं शॉर्ट्स के लिए अलाइन नहीं हूं जब तक कि एक गैप डाउन नहीं खुल जाता। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो अलग बात है, सेम लाइक निफ्टी। So that's my view for Bank Nifty. I hope you guys are liking the video. I hope you are, I am able to add some value. Please do share in the comment section कि क्या आपको लग रहा है, नीचे comments में please अपने views डालो, so that I also get a feel कि भाई actually में people are able to grasp और क्या हो, मतलब what is it. तो I know many people ping me personally and discuss and about the videos, बट देन आप एक कमेंट सेक्शन में डालोगे प्लीज, इतना तो आप कर सकते हो अगर आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट टू मेक दीज वीडियोस। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।